नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में ठंड का बढ़ रहा है असर, कई शहरों में पारा सामान्य से भी नीचे। अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। 10 दिसंबर से 4.74 लाख परिवारों को मुफ्त राशन बांटेगा चावल के साथ गेहूं। फिरोजाबाद में 4.74 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 दिसंबर से मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। 12वीं पास के लिए 50,289 पदों पर निकली भर्तियां। इन विभागों में करें आवेदन। देश भर में अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए इस हफ्ते कई जॉब्स के ऑप्शन खुले हैं। अपनी योग्यता के अनुसार आप इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव, जिले में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा। जिले में 1,09,000 डुप्लीकेट वोटर बाहर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले जिले में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया में 1,09,000 डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया है। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। भारत में श्रमिकों के लिए बनाए गए नए कानून, अब इतने घंटे में कराना होगा काम, मजदूरी मिलेगी दोगुनी। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने साल 2025 के लिए लेबर लॉ में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका असर सीधे मजदूरों की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि अब मजदूरों को पहले की तरह लंबी शिफ्ट नहीं करनी होगी। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू। इस दिन होगा अंतिम प्रकाशन। बलिया के क्षेत्रीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की जा रही है। एसडीएम ने मतदाताओं से सूची में नाम जांचने की अपील की है। भारत सरकार ने बनाया बिजली बिल घटाने वाला प्लान, समझे एआई कैसे करेगा मदद और पकड़ेगा तकनीकी खामी। भारत सरकार लोगों का बिजली कम कराने की योजना पर काम कर रही है। इसमें एआई का प्रयोग किया जाएगा। बिजली मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी शशांक मिश्रा ने खुद इसकी जानकारी दी। यूपी में इंटीग्रेटेड ई चालान प्रणाली से प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में कमी लाने का काबियाज तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटीग्रेटेड ई चालान प्रणाली शुरू की है, जिसका लक्ष्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। ये प्रणाली यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सड़क को सुरक्षित बनाएगी। बेहतर जल प्रबंधन व हरित आवरण वाले आवासीय क्षेत्र बनेंगे यूपी की पहचान, जल पूर्ति को करेंगे सुदृढ़। उत्तर प्रदेश सरकार विजन 2047 के तहत प्रदेश के शहरी आवासीय क्षेत्रों को स्वच्छ और हरित बनाने की योजना बन रही है। इसका लक्ष्य नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, शुद्ध हवा और सुरक्षित जल पूर्ति प्रदान कराना है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त होगी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ सरकार, सीएम योगी का जनता के नाम खुला पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिक के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने प्रदेशवासियों को घुसपैठियों की पहचान कराने में सहयोग मांगा है। सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और संदिग्ध नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी है। नेहरू की गलतियों की लिस्ट बना लो। सदन में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, पीएम मोदी पर भी कसा तंज। लोकसभा में वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए, जबकि कांग्रेस देश के लिए। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की विचारधारा से लड़ते रहेंगे और देश के लिए काम करते रहेंगे। इंडिगो मामले में हर एयरलाइंस के लिए सीख तैयार होगी, संसद में बोले केंद्रीय एविएशन मंत्री। केंद्रीय मंत्री ने संसद में इंडिगो संकट पर बयान देते हुए कहा कि सरकार सभी एयरलाइंस के लिए एक मिसाल कायम करेगी। संसद में केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ है कि सरकार इंडिगो में हुई घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। गांव की तहसील बदलने, वाहनों की अवधि 15 साल और शीतकालीन सत्र। हरियाणा कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें स्वच्छ गतिशील पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, नई कार्डन परिवर्तन नीति 2025, खान और भूविज्ञान में सुधार के लिए उन्होंने रखी बैठक। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के जरिए जारी कर दिए गए हैं, जिससे छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन डिटेल दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को कराया जाएगा।
धड़ाम हुई चांदी, लगभग 2000 रुपए गिरे दाम। आगे कितनी पहुंचेगी कीमत? 8 दिसंबर सोमवार को चांदी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। सुबह 10 बजे ही चांदी लगभग 2000 रुपए प्रति किलो गिर चुकी। वहीं सोने की बात करें तो इसमें हल्की तेजी दिख रही है। सुबह 10 बजे से लगभग 100 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना उछाल पर रहा। अडानी के हाथों बिक चुकी हैं इस कंपनियों के शेयर, खरीदने की होड़ कई दिनों से लग रहा है अपर सर्किट। अडानी सबू ने दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश असिस्टेंट्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। वेदांता की बोली से कम बोली लगाकर अडानी ने यह सौदा जीता। जेपी एसोसिएट्स के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में उछाल आया है। 45 मिनट तक चली सीएम योगी की बैठक। एसआईआर को लेकर मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में मतदाता सूची एसआईआर कार्यक्रम को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएं। फोन पे की सब्सिडी पिन कोड अपना B2B बिजनेस सॉल्यूशन बढ़ाने पर देगी ध्यान, दुकानदारों को मिलेगा फायदा। फोन पे की सब्सिडी कंपनी पिन कोड ऑफलाइन दुकानों के लिए अपने B2B बिजनेस सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान देगी और अपने B2C शॉपिंग ऐप को बंद कर देगी। यूपी में 500 करोड़ की लागत में बनेगी प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। 125 एकड़ में होगा कैंपस। उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनेगी। 125 एकड़ में फैले इस कैंपस में आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये विश्वविद्यालय वन शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। छात्रों को वन विज्ञान, वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। घर हो या दुकान, नौकरी पर रखने वालों का कराएं सत्यापन। सीएम योगी ने क्यों कही ये बात? मुख्यमंत्री ने ये अपील ऐसे समय की है जब उनके निर्देश पर पिछले सप्ताह से पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। उन्होंने सोमवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी पर उल्लेख किया। सीएम पद पाने के लिए देने होते हैं 500 करोड़ रुपए। नवजोत कौर के बयान पर सियासी भूचाल, बीजेपी ने साधा निशाना। नवजोत कौर के एक विवादास्पद बयान ने पंजाब की राजनीति में तूफान ला दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद पाने के लिए 500 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मनीष सिसोदिया, विजय नायर देश के लिए जेल में रहकर आए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो और उनकी पार्टी के 6 सबसे बड़े नेता देश के लिए महीने में जेल में रहकर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। उनके पास, उनकी पार्टी के पास एक नया पैसा नहीं है।